100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। फ्रेंड्स, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, बहुत ही मशहूर कहावत है। और इस वक्त ये कहावत बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा सूट हो रही है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन, या फिर कहें तो ड्रामा क्वीन, या फिर उन्हें राखी सावंत भी कह सकते हैं, और अब तो उन्हें फातिमा के नाम से भी बुला सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ राखी सावंत की, जो हाल ही में उम्रा करने गई थी सऊदी अरब, और अब वहां से वापस लौटी हैं। राखी सावंत के उम्रा करने पर कई सारे सवाल खड़े हुए। किसी ने यह बोला कि वो उम्रा पर कैसे चली गई, तो किसी ने यह बोला इसका उम्रा कबूल ही नहीं होगा। किसी ने यह बोला ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, तो किसी ने यह तक कह डाला कि ये आदिल खान के डर से भागकर वहां चली गई। खैर फ्रेंड्स, हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ इस बात का जवाब देती हूँ कि ये उम्रा पर कैसे चली गई। उम्रा पर वो कैसे चली गई? उन्होंने एक मुस्लिम इंसान से शादी करी जिसका नाम था आदिल दुर्रानी। उन्होंने निकाह कबूल करा, उन्होंने इस्लाम कबूल करा। इस वजह से वो फातिमा बनी और वो उम्रा पर चली गई। सेकंड चीज, उनका सेकंड क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में है कि इनका उम्रा कबूल ही नहीं होगा, तो फ्रेंड्स इसका मैं जवाब देना चाहती हूँ कि ये जज करने वाले ना मैं हूं ना आप हैं। हम दोनों में से कोई भी इसको जज करने वाले नहीं है। ये सिर्फ राखी सावंत और अल्लाह के बीच की बात है, खुदा के बीच की बात है। वो दोनों खुदा जाने कि उनका उम्रा कबूल होगा या नहीं होगा, वो जेन्युइन है या नहीं है, तो इस चीज पर हम कॉमेंट नहीं कर सकते। अब रहा तीसरा सवाल कि ये इनका एक पब्लिसिटी स्टंट है। हो सकता है फ्रेंड्स ये पब्लिसिटी स्टंट है, मुझे भी यही लगता है कि इनका पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन कहीं कहीं दिल में जब इनकी एक वीडियोस आए, कई सारे इनकी फोटोज और वीडियोस वहां से वायरल हुए, उन्होंने खुद शेयर करे, बहुत सारे मीडिया एजेंसीज ने उनकी वीडियोस और फोटो शेयर करे जिसमें वो रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रही हैं। वहां पर आकर मुझे लगा कि नहीं, ये शायद जेन्युइन है। लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिससे मुझे लगा कि नहीं, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। एक और सवाल लोगों के दिल और दिमाग में है कि शायद आदिल दुर्रानी जेल से बाहर निकले हैं, इस वजह से ही अपने आप को बचाने के लिए और इन सब चीजों से भागकर, इन सब चीजों से बचना चाहती हैं और भागकर वो उम्रा पर चले गई। ये भी हो सकता है, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो ड्रामा क्वीन है, कंट्रोवर्शियल क्वीन है, वो कुछ भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो मुझे काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी, और इस बारे में मैंने काफ़ी सारी रिसर्च भी करी, मैंने कई सारे सोर्स भी लगाए, मैंने लोगों से पूछा भी, मैंने अंदर तक डीप तक इस बारे में जानने की कोशिश करी, और उससे ये पता चला है कि राखी सावंत उम्रा पर तो गई, ये बिल्कुल सच बात है कि वो उम्रा पर गई। उन्होंने वहां से फोटोज भी शेयर करे, वो मुस्लिम भी हुई, उन्होंने आदिल दुर्रानी से शादी भी करी जिसकी वजह से वो उम्रा पर गई। उम्रा पर वो अपने मुंह बोले भाई वाहिद अली खान के साथ गई, और वहां से जो उन्होंने फोटोज और वीडियो शेयर की हैं उसके पीछे का मैं आपको एक राज बताना चाहती हूँ, जो मैंने काफी रिसर्च के बाद 2 या 3 दिन मुझे रिसर्च में लगे, उसके बाद मुझे एक बात पता चली कि इस पूरे दौरान जब वो उम्रा पर जाने वाली थी और उम्रा से जिस दिन से वो आई है, यानी कि कल वो उम्रा से वापस आई है, तब तक उनकी, यानी कि राखी सावंत कहें या फातिमा कहें, उनकी पीआर टीम बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। राखी सावंत अपनी पीआर टीम को एक एक चीज समझा के गई थी, उनकी पीआर टीम बहुत ज्यादा एक्टिव थी। उन्होंने ये पूरा ध्यान रखा कि राखी सावंत वहां पे फोटोज बनाए, वीडियोस बनाए और वो यहाँ पर मीडिया में छा जाए। यहाँ तक कि अब उनकी पीआर टीम को कहें या राखी सावंत को खुद कहें, कुछ फोटोज और वीडियोस जो ऐसे थे जो मीडिया, जो बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसीज हैं, जो इंस्टाग्राम पर हैं या चैनल्स हैं, उनका मैं नाम नहीं रिवील करूंगी, उनको राखी सावंत ने खुद डायरेक्ट वीडियोस भेजे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच बात है। जिस दिन राखी सावंत उम्रा पे जाने वाली थी, तो वाहिद अली जो थे, उनकी वाइफ, यहाँ तक कि वाहिद अली खुद राखी सावंत की पल पल की खबरें डाल रहे थे कि अब वो एयरपोर्ट पहुंच गई, अब उन्होंने मक्का शरीफ देखा को पहली बार देखा, उसके पीछे उन्होंने कई सारे इस्लामिक सॉन्ग्स भी लगाए। यहाँ तक कि उन्होंने जो वहां पर केक कट करा, जो वहां के लोगों ने उनको ग्रीट करा, खुश हुए, उनको केक कट करा, वो तक डाला। यहाँ तक कि जब वो उम्रा कर रही थी, वो तवाफ ले रही थी, तो वहां तक के फोटोज और वीडियोस आए हैं। और ये फोटोज और वीडियोस खुद राखी सावंत ने भी शेयर करे, वाहिद की वाइफ ने भी शेयर करे, जो वाहिद अली हैं, जो खुद एक जर्नलिस्ट है, उनकी प्रोफाइल पर भी थे। लेकिन कुछ फोटोज और वीडियोस ऐसे थे जो सिर्फ मीडिया एजेंसीज के पास थे, और वो कैसे आए, वो ना राखी के अकाउंट पे थे। राखी सावंत के मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स देख लिए, उसमें कहीं भी राखी सावंत ने वो वीडियोस नहीं शेयर करे थे। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने नहीं शेयर करे थे। इसका मतलब वहां पर उन्होंने जो वीडियोस लिए थे आदिल के खिलाफ, जो वो रो रो के गिड़गिड़ा रही थी अल्लाह के सामने कि अल्लाह देखो आदिल ने मेरे साथ क्या किया, आदिल ने मेरी इज्जत लूट ली, आदिल ने मेरे साथ बुरा करा, आदिल तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि हम दोनों साथ में उम्रा करने जाएंगे, और काफी सारे
जिन्होंने रो रो के वीडियोस डालते वो राखी के प्रोफाइल पर थे ही नहीं, ना वो वाहिद अली के प्रोफाइल पे थे ना उनकी वाइफ के प्रोफाइल पे थे। वो राखी ने या तो अपनी पीआर टीम को या फिर डायरेक्ट उन मीडिया एजेंसीज को दिए। इसका मतलब राखी सावंत का ये जो पूरा प्लान था उम्रा का, ये पब्लिसिटी स्टंट भी है। जो लोगों के जहन में आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, ये पब्लिसिटी स्टंट भी है। अब उनके दिल और दिमाग में क्या है वो तो अल्लाह और वो ही जाने, वो उन दोनों का कनेक्शन है। हो सकता है वो सही भी हो और हो सकता है जो लोग कह रहे हैं या हम कह रहे हैं कि ये उम्रा उनका कबूल नहीं होगा, इस पर हम पॉइंट करने वाले कोई नहीं होते। ना मैं पॉइंट करने वाली हूँ ना आप पॉइंट करने वाले हो। वो सिर्फ खुदा है जो वो उस चीज को मानेगा कि इसका उम्रा कबूल होगा या नहीं होगा, ये जेन्युइन है या नहीं है। अभी मैं बोल रही हूँ, इस पर हम पॉइंट नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इस चीज पे उठा रही हूँ कि राखी सावंत की पूरी टीम यहाँ पर एक्टिव थी और ये उनका रचा रचाई पूरी स्ट्रेटेजी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये उनकी पूरी स्ट्रेटेजी थी। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि राखी जो आदिल दुर्रानी थे, जो उनके हस्बैंड है, वो जेल से आए हैं इतने महीनों बाद, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स बाद वो आए और उन्होंने राखी सावंत को आते एक्सपोज करना शुरू कर दिया, राखी सावंत के खिलाफ सबूत लाने शुरू कर दिए। तो हो सकता है उससे बचने के लिए भी वो उम्रा पर चली गई हो, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जब वो मदीना में थी, वो वीडियो शूट कर रही थी, तो कुछ लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये राखी सावंत थे। वो राखी सावंत के पास आए, उनसे बात करना चाहे, उनको फोटो लिए, उन्होंने पूछा भी आप राखी सावंत हैं? तो राखी ने ये कहा कि मुझे फातिमा कहें, मैं अब राखी नहीं हूँ, मैं फातिमा हूँ, मैंने इस्लाम कबूल करा है, मैं उम्रा करने आई हूँ, मेरा नाम फातिमा है। वहीं जिस दिन वो इंडिया के एयरपोर्ट पे उन्होंने कदम रखा और उस दिन राखी थी, उन्होंने राखी सेलिब्रेट करी, उन्होंने वही अपने मुंह बोले भाई वाहिद अली खान के घर गई, उन्हें राखी बांधी, उनके वाइफ को राखी बांधी। मैं आपको वीडियो इसके बाद मैं आपको लगा दूंगी, आप जरूर देखिएगा। वहां वो बोल रही हैं कि ये जब वो वीडियो बहुत प्यारा वीडियो है, मैं उसके ऊपर कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करी, बहुत अच्छा वीडियो। उसमें उन लोगों ने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है कि ये जो राखी का त्यौहार है वो हर धर्म के लोग मना सकते हैं, ये इतना अच्छा त्यौहार है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये हिंदुस्तान की यही बात है कि इतना अच्छा राखी इतना अच्छा फेस्टिवल है, या राखी नहीं कोई भी फेस्टिवल है जो इंडिया के हर धर्म के लोग हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वही राखी जो लोगों को बोल रही हैं मक्का मदीना में कि मुझे फातिमा बोले, मुझे राखी नहीं बोले, वहीं वो वाहिद अली खान के घर सेम डे, जिस दिन वो उतरी, सेम डे वो राखी बांधने गए और वहां पे उन्होंने बोला कि ये त्यौहार तो मेरा है, ये त्यौहार तो मेरा है, मेरा नाम राखी है, ये त्यौहार तो मेरे ही नाम पर रखा गया और मेरा नाम राखी है। ये क्लिप आप खुद देख सकते हैं, खुद राखी सावंत ने बोला। वहां पे उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा नाम फातिमा है, उन्होंने ये बोला कि ये त्यौहार तो खुद मेरे नाम पर है और ये त्यौहार मेरा है, ये मेरा नाम राखी है। फातिमा बोलिए, मेरा तो नाम ही राखी है, ये फेस्टिवल मेरा ही है भाई। यहाँ पर वो खुद कंफ्यूज्ड हैं कि वो अपने आप को फातिमा कहें या वो अपने आप को राखी सावंत कहें। वो इस वक्त खुद कंफ्यूज है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही हैं, वो बोलना क्या चाह रही हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने फायदे के हिसाब से फातिमा बन जाती हैं और अपने फायदे के हिसाब से राखी सावंत बन जाती हैं। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो अपनी लाइफ जी रही हैं। जहां उनको अपना फायदा दिख रहा है, जहां उनको मुस्लिम पॉपुलेशन दिख रही है, तो वहां पर वो फातिमा बन जाती हैं। जहां उनको सिंपैथी चाहिए होती है वो फातिमा बन जाती हैं। जहां उन्होंने देखा कि नहीं फेस्टिवल्स आ रहे हैं, या जहां उन्होंने देखा कि हिंदू पॉपुलेशन है, जहां उन्होंने देखा कि पेपराजीज हैं, तो वो वापस राखी सावंत बन जाती हैं। वो उनके सामने ये बताती हैं कि मैं एक हिंदू थी, मैं एक क्रिश्चियन थी और मैंने प्यार के लिए, मैंने शादी के लिए आदिल से शादी करी और मैं उसके प्यार में मुसलमान बन गई। तो वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कभी हिंदू बन जाती हैं, कभी मुस्लिम बन जाती हैं, कभी फातिमा बन जाती हैं, तो कभी राखी बन जाती हैं। तो हमें क्या, वो खुद कंफ्यूज है, हम खुद उनको ये स्ट्रेटेजी नहीं समझ पा रहे, तभी तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन और ड्रामा क्वीन कही जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आदिल दुर्रानी के बारे में। आदिल दुर्रानी के ऊपर आने से पहले मैं राखी सावंत की उन 2 फ्रेंड्स के ऊपर बात करना चाहती हूँ, जिसमें से एक शर्लिन चोपड़ा है और एक राजश्री है, जो राखी सावंत की बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, बेस्ट फ्रेंड्स में से एक थी। तो शर्लिन चोपड़ा को तो छोड़ ही दीजिए, शर्लिन चोपड़ा का खुद का कोई वजूद नहीं है। शर्लिन चोपड़ा खुद ऑन ऑफ होती रहती है, उनकी खुद फ्रेंडशिप राखी सावंत के साथ ऑन ऑफ होती रहती है। उनको तो लोग भूल भी चुके थे, शर्लिन चोपड़ा नाम के लोग भूल चुके थे कि इस नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट भी करती है। वो फिर राखी सावंत के, जब उन्होंने देखा कि राखी सावंत का ये कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी मैरिज के ऊपर, तो वो वापस, पहले वो राखी सावंत की फ्रेंड थी, फिर उनकी दुश्मन हो गई, फिर जब उन्होंने देखा कि उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है तो वापस उनकी दोस्त हो गई। अब वो वहां उम्रा पे चले गए, इन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, तो वो आदिल की बहन बन गई। अब तो उनको तो आप छोड़ ही दीजिए, उनका खुद का कोई वजूद नहीं है। अब बात करते हैं राजश्री की। राजश्री
ये वही राजश्री हैं जो राखी सावंत के साथ 24 घंटे चिपकी रहती थी। हम पुराने आप क्लिप्स देख लीजिए, वो एयरपोर्ट पर पूरे टाइम राखी सावंत के साथ रहती थी, उनको किसेस कर रही हैं, उनको हक कर रही हैं, मीडिया के सामने, पेपराजीज के सामने उनकी तारीफें कर रही हैं, उनके साथ दुबई जा रही हैं, उनकी डांस अकेडमी में जा रही हैं, उनकी डांस अकेडमी के इनॉग्रेशन में जा रही हैं, उनके नेल स्टूडियो में पड़ी रहती हैं, जिनका राजश्री का खुद का नेल स्टूडियो है, पूरे टाइम राखी को वहां पर रखा रहती हैं। अब ये वही राजश्री आदिल की वापस बहन बन गई। इन लोगों का भाई बहन वाला किस्सा शुरू हो गया, राखी बन रही है, भाई बहन बना रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं ये लोग, और ये लोग सब राखी सावंत के खिलाफ हो गए। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ मैं राखी की तारीफ नहीं कर रही, मैं आदिल की तारीफ नहीं कर रही। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी दूध का धुला नहीं है, ना राखी सावंत, ना राजश्री, ना शर्लिन चोपड़ा, ना आदिल दुरानी। अब मैं आदिल दुरानी पर आती हूँ। आदिल दुरानी ये वही इंसान है जिसने अपने फायदे के लिए राखी सावंत से दोस्ती करी, प्यार का नाटक करा, यहाँ तक कि शादी तक कर ली। जी हाँ फ्रेंड्स, आदिल दुरानी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहते थे। उनको ये पता चला कि राखी सावंत का बॉलीवुड में 22-25 साल का उनका करियर है। उनको ये पता था कि उनकी सोहेल खान और सलमान खान से बहुत अच्छी दोस्ती है। वही चाहते थे कि मैं राखी सावंत के जरिए बॉलीवुड में एंट्री करूं। उनको कोई और उनका मेन मकसद था बिग बॉस, ताकि वो बिग बॉस से फेम कमाए। उनको बिग बॉस तो मिला नहीं, उनको कोई भी बॉलीवुड में अभी तक एंट्री नहीं मिल पाई। उन्होंने म्यूजिक वीडियो करा, म्यूजिक वीडियो उनके 2-3 चले, 2-3 आए, वो भी राखी सावंत के थ्रू उनके पास आए, नहीं तो उनके पास कोई इतना टैलेंट भी नहीं है, ना कोई इतने अच्छे एक्टर है। आप खुद उनके म्यूजिक वीडियोस देख लीजिए, कितनी घटिया उन्होंने एक्टिंग कर रखी है। वो म्यूजिक वीडियो भी उनको राखी सावंत के मिले की वजह से ही मिले। वो ये चाहते थे कि वो राखी सावंत से दोस्ती करें, प्यार का नाटक करें, और वो बॉलीवुड में एंट्री कर दें, उसके बाद राखी सावंत को डंप कर दें। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब ये वही आदिल हैं जिनको ये पता था कि शादी से पहले राखी सावंत और उनके बीच में 19 साल का एज डिफरेंस है। उनको ये पता था कि उनकी राखी सावंत की पहले से मैरिज हो चुकी है हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग, और वो वहां पर उनको डाइवोर्स नहीं हुआ, और यहाँ पर वो शादी कर रहे हैं मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। तो क्या ये आदिल दुरानी अब मीडिया के सामने, जेल से आने के बाद कॉन्फ्रेंस के सामने सारे सबूत रख रहे हैं? तो उनको ये चीज पहले नहीं पता थी, 6 महीने पहले जब उन्होंने लास्ट ईयर मई में शादी करी थी? तो आप ये समझ रहे हैं ना कि वो भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ही चल रहे हैं। उन्होंने देखा कि मेरा राखी सावंत के साथ नहीं जम पाया, मैं बॉलीवुड में एंट्री नहीं हो पाई, मुझे बिग बॉस नहीं मिला, तो भाई मैं अब इसको बाय बाय टाटा कर दूं। लेकिन वो ये भूल गया कि वो राखी सावंत है, वो कंट्रोवर्शियल क्वीन है, वो ड्रामा क्वीन है। उसने मीडिया में हंगामा मचा दिया, पेपराजीज के पास आ गई, आदिल के वीडियोस बना दिए, आदिल के वीडियोस दे दिए, पेपराजीज के सामने दे दिए, न्यूड वीडियोस दे दिए उसको। भाई अब कुछ भी कर सकती है, वो राखी सावंत है, जो उन्होंने बोला हो सकता है वो उनके साथ हुआ हो, नहीं भी हुआ हो, हमें अंदर की सच्चाई नहीं पता। लेकिन बात इतनी है, ये पता है कि दोनों कोई भी कम नहीं है। अब आदिल दुरानी जो है, वहाँ यहाँ तक कि जो राखी सावंत के फर्स्ट हस्बैंड थे, यहाँ तक कि राखी सावंत के जो फर्स्ट हस्बैंड थे, वो ये बोल रहे हैं कि मेरी और राखी की तो कभी शादी नहीं हुई थी। चलो मान लिया कि शादी हो भी गई थी, जो आदिल प्रूफ ला रहे हैं कि शादी हो भी गई थी, लेकिन जब उनका वहाँ से डाइवोर्स नहीं हुआ हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने मुस्लिम में यहाँ तक कि निकाह कैसे कर लिया? अगर एक मुस्लिम इंसान के बाद वो दूसरे मुस्लिम इंसान से निकाह करता, अगर आदिल करता, तो समझ आता कि 4 निकाह जायज़ है, लेकिन मर्द को, राखी को नहीं, मर्द को। तो मुझे ये बात बताइए, ये आदिल उस टाइम बच्चा तो था नहीं, 6 महीने पहले की बात है, तो आदिल ने उस टाइम क्यों नहीं बोला कि पहले तुम उसको डाइवोर्स दो, उसके बाद मुझसे शादी करो? यहाँ तक कि आदिल ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी करी। ऐसी क्या उसको मजबूरी थी कि अगेंस्ट जाकर शादी कर ली? उसको सिर्फ बॉलीवुड में एंट्री तो चाहिए थी, वो तो उसको म्यूजिक वीडियोस वैसे भी मिल रहे थे, राखी के बदौलत मिल रहे थे, उसमें कोई टैलेंट तो खैर है भी नहीं। अब जब उसको पता चला कि मेरा यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा, तो उसने अपना पत्ता काटना शुरू कर दिया, राखी को छोड़ना चाहा। और जब उसने राखी को छोड़ना चाहा, तो राखी ने सब रायता फैला दिया, जो आप लोगों के सबके सामने है। यहाँ तक कि मैंने राखी सावंत के सारे कमेंट्स पढ़े, उन्होंने जो पोस्ट डाली उस पर कमेंट पढ़े, जो मीडिया एजेंसीज हैं, जो चैनल्स हैं, उस पर मैंने कमेंट्स पढ़े। सब उन लोगों को ये, यहाँ तक कि मैं ही नहीं बोल रही, लोग बोल रहे हैं, मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रही हूँ कि लोग ये कह रहे हैं आदिल ने राखी को यूज करा। बिल्कुल, आदिल ने राखी को यूज करा। उसको, आदिल को पहले से ही पता था कि राखी सावंत और उन दोनों के बीच में 19 साल का डिफरेंस है। अब आदिल दुरानी ये बात क्यों ला रहे हैं? ठीक है, फिर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग राखी सावंत को प्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि माशाल्लाह मुसलमान में कन्वर्ट हो गई, वहां पर उम्रा पर चली गई, उम्रा पर बुलावा आ गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उम्रा हो गया, हज हो गया, वैष्णो देवी हो गए, 4 धाम हो गए, यहाँ पर हम लोग अपनी मर्जी से नहीं जाते। वहाँ यहाँ पर जब तक वो नहीं बुलाता, तब तक जब तक उनकी तरफ से नहीं होता, हम लोग नहीं जा सकते। तो राखी सावंत का वहां से बुलावा आया, तभी वो गई। लेकिन वहां पर उन्होंने क्या करा, आप कहीं मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, चर्च जाएंगे, या कहीं भी आप ऐसे तीर्थ स्थान पर जाएंगे, तो हमारा क्या मोटिव रहता है कि हम उस जगह पर पूरे डिवोशन के साथ हम वहां पे आस्था करें, प्रेयर करें, इबादत करें।
लेकिन राखी सावंत ने क्या करा, पूरे टाइम वीडियोस बनाए, पूरे टाइम रोई, पूरे टाइम पब्लिसिटी स्टंट करा, हर सोशल साइट्स पर उनके फोटोज और वीडियोस जा रहे हैं, हर मतलब यहाँ पर वो उम्रा कर रही है, यहाँ पर उनकी वीडियोस उनकी पीआर टीम या उनके खुद के थ्रू मीडिया चैनल्स के पास आ रहे इतनी जल्दी। तो मतलब वो वहाँ पर वो उम्रा के लिए गई नहीं, वो इबादत के लिए गई नहीं। अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, अगर आप चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो आप क्यों वहाँ पूरे टाइम वीडियो बनाते रहेंगे? वहाँ पर आप इबादत करेंगे, आप वहाँ पे प्रेयर करेंगे, वहाँ पे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने लिए मांगेंगे, अपने फ्यूचर के लिए मांगेंगे, जो आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए मांगेंगे। उन्होंने पूरे टाइम वहाँ पर वीडियो बनाया, नौटंकियां करी और वो चीज़ उन्होंने पब्लिक में डाल दी। सारी एजेंसीज, क्योंकि एजेंसीज को तो पैसा कमाना है, एजेंसीज को तो न्यूज़ चाहिए, वहाँ पर वो उनको मिल गई। अगर मैं इस जगह गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वहीं कुछ लोग, मैंने कमेंट्स पढ़े, कुछ लोग ये तक कह रहे हैं राखी सावंत को सना खान से कंपेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, और आप लोग खुद ही बात जानते हैं कि सना खान और राखी सावंत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सना खान ने, वो ऑलरेडी मुसलमान थी, उनको इस्लाम कबूल करने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी मुसलमान थी। उन्होंने इस्लाम के पाथ पे चलने के लिए बॉलीवुड छोड़ दिया। उन्होंने अपने सारे पुराने फोटोज, सारे पुराने वीडियोस डिलीट कर दिए, यहाँ तक कि उन्होंने मूवीज़ और टीवी शोज करना बंद कर दिए। वो पूरी तरह अल्लाह की इबादत में लग गई। राखी सावंत क्या कर रही हैं, पल में बदलती हैं, पल में वापस अपने कन्वीनियंट के हिसाब से रहती हैं। अभी पूरे मुस्लिम आउटफिट में हैं, इबादत कर रही हैं, अबाया पहन रही हैं, बुरखा पहन रही हैं, और जब यहाँ आएंगी तो वापस, यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि ये वापस आएगी तो वापस ये अपने वही आधी कपड़ों में आ जाएगी, जो कि बिल्कुल सच बात है। कुछ दिन का उनका नाटक चलेगा, क्योंकि अभी वो आदिल दुरानी और उनके जो दोनों चेले हैं वो हर जगह जा जाकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, सबूतें दे रहे हैं, तो उनको थोड़ी बहुत सिंपैथी तो चाहिए। तो अभी वो ये थोड़े दिन ये नाटक करेंगे, फिर वही अपने जिम में जो जाती हैं, जैसे कपड़े पहनकर आपने खुद देखे दूसरे फंक्शंस में जाती हैं, फिर वो उसी में आ जाएंगी जब उनका वो फातिमा वाला भूत उतरेगा और वो राखी सावंत वाले अवतार में आ जाएंगी। ये बात खुद उनके पूरे, मैंने उनके ट्विटर पर, उनके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और जहाँ जहाँ उन्होंने फोटोज़ डाले, उसके बाद जितनी भी एजेंसीज हैं उसके मैंने जहाँ जहाँ उनके वीडियोज़ हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं, मैं आपको कॉमेंट्स में बता भी दूंगी। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये अब फिर कन्वीनियंट के हिसाब से बदलेगी, जो कि बिल्कुल सच बात है। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि आदिल दुरानी सही है या राखी सावंत सही है? मेरे हिसाब से तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों में से कोई भी दूध का धुला नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक दूसरे का यूज कर रहे थे। आदिल को बस इतना नहीं पता था कि वो किससे पंगा ले रहा है, और वो वहां पर आके चूक गया, जिसकी वजह से वो जेल में उसको चक्की पीसनी पड़ी। आप मुझे बताइए कि आप का इस पूरे पॉइंट पर क्या ओपिनियन है। और जहां तक सना खान वाली बात थी, तो ये बात तो भूल जाए, सना खान से राखी सावंत का कंपैरिजन ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर वो इस्लाम के रास्ते पे चल रही हैं तो पूरी तरीके से चलें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो किसी भी धर्म के ऊपर, एक धर्म तो पकड़ें, एक धर्म के ऊपर पकड़ के उस रास्ते पे चलें, लोग उसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन वो कभी क्रिश्चियन बन जाती हैं, कभी हिंदू बन जाती हैं, कभी मुस्लिम बन जाती हैं। अब पता नहीं ये वाला पार्ट जो इनका भी चढ़ा, ये कब वो वापस इनका भूत उतरेगा, कब वो कोई दूसरा धर्म अपना लेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। आप मुझे बताइए आप किसकी तरफ हैं, या आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही लगता है, या आपको आदिल दुरानी सही लगता है, या राखी सावंत सही लगती है, या फिर आपको ये लगता है कि दोनों ही गलत है? आप अपने पॉइंट्स मुझे, आप अपने जो राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा ये वीडियो आपका कैसा लगा। थैंक यू।